I hate my job because I get salary just once every month. तो भाई आप एक ही बार जाया करो ऑफिस महीने में, जस्ट लाइक एन HR. नहीं. Are you ready to hear? तब क्या होता है जब इंडियन एम्प्लॉइज फाइनली से what's really on their mind? ऑडियंस ने लिखा है अपने दिल का हाल चिट्स में without their names और हमने दिल खोल के ऐड किया है उसमें ह्यूमर का तड़का. इसका पॉजिटिव लिखा है अ गुड एटमॉस्फेयर टू ग्रो. आप पौधे हो? आप कहाँ ग्रो करना चाहते हो? और नेगेटिव मेक इट फकिंग बिग. उसने आखिरी का जो फकिंग वर्ड है वो भी ऐसे हल्का सा पेन से लिखा है जो उस निशान बनाए हैं. पेन खत्म हो गया. आप थे? अच्छा, यू वांट टू मेक इट बिग ऐसा? अरे नहीं, तो we just shifted to a new company. We started our own. तो Good यार. It is like 35-40 people. So I wanted to be like. तो एटमॉस्फेयर आपके लिए अच्छा है ना? Atmosphere अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है. ओके. नहीं बट ठीक है. यू वांट टू कितना बड़ा करना है आपको कंपनी में? 35 लोग हैं आप. मतलब क्या बनाना है? सहारा प्राणा बनाना है? रियल एस्टेट ही है तो 80-90 लोग हों, जल्दी हो जाए. मतलब 80 लोग इकट्ठा ठगेंगे लोगों को. समझ गए. नेक्स्ट वाली. मैंने एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था, बॉस ने दिवाली में घर की सफाई के लिए बुला लिया. क्यों करते हो आप अर्बन क्लैब पे काम? नहीं ऐसा तो सही है ना भाई, पर ये भाई कौन काम कर रहा है ऐसा? इमेजिन इसके बाद भी परमानेंट ना हो. कहीं सफाई में कमी रह गई थी. कई लोग ना जो मैनेजर को बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं भाई, वो उनका बैग उठा लेते हैं. हाँ. कि सर आप मुझे अपना बैग दे दो, मैं आपका लेता हूँ. मैंने कहा नहीं, उसका हक है अपना उठाए लैपटॉप. वो तू क्यों उठा के जा रहा है? ये अपने बैग दूसरों से उठाते हैं. कभी मैं नीचे आ जाता हूँ तो ऊपर है. अच्छा ऐसा आप नीचे जाते हो और आपको बैग ले आना याद रहता नहीं है? बाहर से आ रहे होते हैं कहीं. बाहर से कहाँ से भाई? बैग रख के घूमने चले जाते हैं ना एम्प्लॉइज. अगर आप नहीं गए? नहीं. मैंने बंक नहीं मारा कभी. मतलब जो बैग उठाने वाली बात से याद है कि ये बहुत गलत है. ये मुझे ऐसा लगता था फिर जब मैं मैनेजर बना. हाँ. तो लगता है ये उन्हें उठाना चाहिए. यस. तो मैंने कहा थोड़ा गरीबियों पे जब बनाए ये गरीब तो फिर कर लेते हैं अत्याचार. ठीक है. एक्चुअली क्या है, देखो ऐसा होता है कि मुझे बहुत बुरा लग जाता है अगर पानी लाने में देर करते हैं. जब 3 मिनट के अंदर पानी आ जाना चाहिए मेरे पास. तो वो रहता है मेरा कि जो है पानी लाओ टाइम पर. मैं तो वॉशरूम से भर के देता तेरे को पानी. गुड. फ्री फूड एंड फ्लेक्सिबल वर्कलोड. फ्लेक्सिबल वर्कलोड क्या है कि मतलब तुम चाहो तो कम काम ले सकते हो, विच मीन्स चाहो तो ज्यादा कौन ले रहा है? ये देखो इसने वर्कलोड कम कर दिया. मेरा फ्लेक्सिबल का मीनिंग था कंपनी का था आप फ्लेक्सिबल हो, बस हफ्ते के 80 घंटे कर देना काम. उसके बाद आप फ्लेक्सिबल रहो. जो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव किसी ने पॉजिटिव ऐसे सिर्फ भाई क्या लिखा उसने पॉजिटिव ऐसे बना दिया बस. अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव उसने नेगेटिव बनाया सिर्फ ऐसा नेगेटिव. पक्का ये चैट जैसे ब्लड ग्रुप के बाद लगता है ना -V. वी आर ओवरबर्डन. नो वीकेंड्स. नो वीकेंड्स. और पॉजिटिव है आई लाइक माई जॉब. मैं एक्चुअली चश्मा लेकर नहीं आया आज. मेरे में इतना सब लिख के भेजा है उसने. इनके में गुड और पॉजिटिव था, इसमें मैं भर के लिख के भेजा है. रुक जाओ मुझे पढ़ने दो. उसके मन में होगा भाई. मैं पढ़ दूं? नहीं रुक जाओ यार. एजिंग इज द प्रॉब्लम. इसकी तैयारी नहीं की थी ना? ठीक है अब तो स्टार्ट करते हैं. अरे गया बहन चमा. छोड़ दे. चश्मे लगा के नहीं पढ़ पा रहा है. ठीक है. किसने बहुत ही महीन काम किया है. नहीं. एक्चुअली दे वर बीइंग लिटरल क्योंकि लिखा होता है एक्सट्रीमली हार्ड टू रीड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेऑफ्स. तो हार्ड टू रीड ये पर्ची भी है. आई एग्री. और उसका ले ऑफ बनता भी है. आई हेट माई जॉब बिकॉज आई गेट सैलरी जस्ट वंस एवरी मंथ. तो भाई आप एक ही बार जाया करो ऑफिस महीने में, जस्ट लाइक एन HR. नहीं. प्लीज है तुम ऐसे कोड कभी डेवलपर कोडिंग वोड किसी ने करी है? तुम ऐसे किसी ने कोड वोड किया हो? तो मैंने शुरू में जब मुझे एक प्रोजेक्ट में मैं गया था तो मैं तो ऐसे ही
मतलब हो गया था सिलेक्शन, उनको बच्चे चाहिए थे बहुत सारे। तो बोले कि हाँ आ जाओ आ जाओ। मतलब मेरे यहाँ मेरी जो कॉलेज से ना 108 बच्चे बैठे थे और सिलेक्शन 108 का हुआ था। तो इसलिए मेरा हो गया था, और वरना घंटा नहीं होना था। तो भाई मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट में मतलब मेरे से पहले जो बंदा था वो साइंटिस्ट बनने कहीं चला गया था, तो उसका जो कोड है वो मुझे दिया गया था। सोच रहे हो, इसीलिए तो प्रलय आती है, ठीक है। ये बहन जो मुझे दिया गया कोड, और भाई मैं उसमें ना फ़ोन पे हर समय ना ऐसे ही लगा रहता था, दोस्तों से पूछने यार मुझे बता दे कोड वोड में क्या चेंज करना है। और उनको लग रहा था कि ये बंदा स्विच की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है कहीं पे। उन्हें के बाद मेरे बहन सर्वाइवल के लौड़े लगे पड़े। फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि सबसे वियर्ड था, जो मुझे किसी ने मैनेजर ने काम दिया और आपको समझ में आया कि ये कैसे करना था? मैम आपके साथ हुआ है सब? यही हो रहा है मेरे साथ। यही अच्छा। एज डिस्कस्ड। भाई यार क्या तो आप बोलोगे? लोग के मतलब या तो दोस्त नहीं है, ठीक है, जो आप ऑफिस के लोगों के साथ ही घूम रहे हो। हाँ। यही दोस्त है, यही है। ओहो, कॉलेज फ्रेंड। सेम कॉलेज से आप लोग? अरे 108। सर कितने साल में आइडिया लगता है एक जॉब चेंज कर लेनी चाहिए आज की डेट में? मेरे टाइम में वो था 4-5 साल, या 5 साल में ग्रेजुएटी लेके निकलो, ऐसा भी होता था प्लान। अब तो नहीं होता, अब तो 2 साल में जहाँ पैसा मिल जाए वहाँ। बट क्या लगता है आपको किसी को भी? मैम स्टार्टिंग विद यू पिंक मैम, आपको क्या लगता है आपको? 2 साल इज गुड इनफ? वेरी गुड। आप एक काम मैम करो, हमारे जैसी है। इस पेपर पर रेड पेन से लिख दो ना ऐसे, वेरी गुड। स्टार भी बना देना। हाँ नहीं, हाँ। मतलब वो एक्सपायरी डेट हो जाती है कि हम निकलो वरना फंस जाएंगे। कितनी बार एक्सपायर हुए हो आप? आपको कितना टाइम हो गया अपनी कंपनी में? आई डोंट वर्क इन कॉर्पोरेट, फैमिली बिजनेस है शुरू से। ओके ओके, तो फिर तो आपकी राय मैटर करती है। होता ना जिनके पास अल्टो होती है वो BMW की बात करते हैं। पिकअप नहीं है इस गाड़ी की, वो पिकअप नहीं है इस गाड़ी का। पर नहीं गुड मैम, बट किस तरह का बिजनेस है? कपड़ों का। आपके एम्प्लॉइज 2 साल में शिफ्ट करते हैं? मेरी कंपनी में मैं और मेरी माँ एम्प्लॉइज बस। इसे कंपनी कहते हैं, इसे कहते हैं लघु उद्योग। कंपनी बोल दिया, कंपनी में स्पेलिंग पे इतने ज्यादा वर्ड है, उससे तो आपके एम्प्लॉय नहीं बैठ रहे आपके। CO के तो खत्म हो गए। मेरे कॉलीग और मैंने डिसाइड किया कि कंपनी से रिज़ाइन करेंगे। मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया और कॉलीग अभी भी वही है। दगाबाज रे। ये तो ब्लफ किया उसने। होता ना पटवारी की दुकान पे, जॉब छोड़ दूंगा। अभी ऊपर जाते ही। हाँ, और तुम लिख देते हो, दूसरा लिखता ही नहीं है। कह रहा वो सॉरी मैं चेंज ऑफ माइंड कर लिया मैंने अपना, आई विल थिंक सम अदर टाइम, बट तू कर चुका, कोई बात नहीं। कह रहा फेयरवेल में तेरा फेवरेट केक लेके आऊंगा मैं। पर गुड है यार, गुड, मतलब अपनी चॉइस है। ये आपके साथ हुआ है क्या? लाइक हाँ प्लीज प्लीज। रेजिग्नेशन का वो आपने वो फिल्म की लाइन देखी होगी ना कि वो सिर पे कफन बांध के चलने वाले मौत से नहीं डरते सूर्या। मेरा था कि ड्राफ्ट में रेजिग्नेशन रखने वाले फायरिंग से नहीं डरते। किसी ने रखा नहीं कि रेजिग्नेशन यार अपनी? मेरे इशू ही अलग है क्या? मतलब मैं एक बार रिजाइन करना चाह रहा था, और तो नहीं, तुम सब IT वाईटी में ही काम करते हो ना, मतलब कोई गरीब तो नहीं है? नहीं होगा। तो ना मेरे को 15 दिन तो इसी में लगे कि वो रिजाइन का लिंक कहाँ होता है। मुझे 15 दिन इसमें लगे। मैं लड़कों से, मैं किसी से कैसे पूछूं कि उसे ये ना पता चले कि मुझे रिजाइन करना है, कि मुझे रिजाइन का लिंक बता दो। मुझे रिजाइन करना नहीं है, पर लिंक बता दो। मैंने अपने मैनेजर से कहा, सर वो रिजाइन का लिंक करना नहीं है, पर बता दो अगर, ठीक है। भाई मेरे इशू ही अलग है, तुम लोग आसानी से मिल कह रहा एक्सीडेंट के बाद कैजुअलिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म कहाँ मिलेगा? वो वाला हिसाब है। पर गुड भाई। 1-2 बंदे होते हैं ऑफिस में ना, उनको सारे लिंक पता रहते हैं। ट्रांसपोर्ट का लिंक पता है, वो दूसरा जन्म होता है उनका। पिछले जन्म में उसी कंपनी में काम करके सब सीख के चले गए होते हैं। वो अनऑफिशियली उस ऑफिस की वो औलाद होती है कि लगता है कि अगर हाँ। CEO मर गया तो उनको दिख जाएगा। और कंपनी उनको इतनी बड़ी लात मारती है ना आखिरी में कि वो धक्के खाते हैं कि गलत कर दिया मैंने, इस कंपनी में इतनी लॉयल्टी नहीं देनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ 2 साल बहुत बढ़िया है। आपको तो अपना बिजनेस ही है ना, लाइक आई एम सेइंग। उसमें भी स्विच करती रहती है वो। हम किसी से बिजनेस से मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने में। बेकरी टाइप तो नहीं, बेकरी तो नहीं है कोई? ये कपड़े अच्छा, कपड़ों का किस तरह का? सूट, पंजाबी सूट। अच्छा, जस्ट लाइक लुक लाइक अ वाओ। दिख गए आपके सारे सूट और बेटिंग है, हैं? वही माँ और बेटिंग है। हैं? सब पे इन्हीं चीज पे ध्यान है आपका? सर वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे थे आप? हाँ, वहाँ तो एसेट देख रहे थे। व्यवस्था पॉजिटिव था, वर्क फ्रॉम होम मोस्टली।
ठीक है, किसी को कपड़े पहनना नहीं पसंद होगा। नेगेटिव काम देते हैं करने के लिए। यही बस पर वो मुझे ना ऐसे बंदे सही लगते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि जब उसे ऑफर लेटर दिया गया था उसमें सिर्फ सैलरी लिखी थी। आप कह रहे हैं काम तेरी माँ है जो तूने बोला है कि खाली सैलरी की बात हुई है। हाँ। कोई बात हुई कहीं तो काम की, आप फालतू धोखा दे रहे हैं कि काम भी करना है। कहते बस आ जाया करो। बस यही होना चाहिए था। वो तो आ जाओ। आने को कह ही नहीं रहे ना, वर्क फ्रॉम होम है। नहीं, मोस्टली लिखा है। Mostly लिखा उसमें। मोस्टली का एक मतलब होता है यू नो। नेगेटिव में लोग फुद्दू हैं। ये ठीक ही है, सही है। और पॉजिटिव में कि पॉजिटिव बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड। और ख़त्म। आपका ध्यान रखते तो पॉजिटिव है, वी हैव अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। भाई आपके पास किस चीज़ की पर्चियाँ आ रही हैं? जैसा मैं हूँ वैसी आती हैं। टुगेदरनेस, आपको लगता है कि ऑफिस में टुगेदरनेस होती है अगर आप जैसे अपार्ट फ्रॉम यू 4 गाइस, लाइक प्लीज मैम, लगता है ऑफिस में टुगेदरनेस होती है? नहीं होती। आपके ऑफिस में ऐसा? हाँ, फुद्दू हैं सारे। कितनी आपका अच्छी लगती है ध्यान- मैम बोलते हुए, कितनी अच्छी लग रही है। ओनर हो क्या लाइक? हाँ हाँ, नहीं उन्होंने कपड़े वैसे पहने हैं, वो मैनिफेस्ट कर रही है। इसको पैंट्री वाला भी सेल्स में आ गया। हाँ? इसका तो पैंट्री वाला भी सेल्स में आ गया। अरे ये लड़कियां वो कर देती है, मोटिवेट कर देती है किसी को। ये सोल प्रॉपर्टीज भाई सच में। कह रहे ऐसे नहीं, ऐसे रमेश तुम कर सकते हो, रमेश तुम कर सकते हो। क्या है मैम, लाइक व्हाट इज लाइक पोजीशन, क्या आप देखते हो कौन सा डिपार्टमेंट क्या है? I basically I'm in sales, portfolio manager. That's it. There's no such tag in that. रियल स्टेट में ना सारे ये लोग। State. अच्छा रियल। इसको उन्होंने पोर्टफोलियो बोल दिया, ये अंग्रेजी वर्ड। हाँ, पहले डीलर था, डीलर। नहीं नहीं हाँ, वो प्लॉट ही प्लॉट। Actually- 10,000 रुपए देके डाउनलोड करके प्रॉपर्टी ले लें। मैं वो मेरे पास है हिपोक्रेसी डिटेक्टर। प्लीज प्लीज। मैं ऐसे हिपोक्रेसी ने डिटेक्ट कर We लेता only हूँ। sell Uber luxury project. सुपर लग्जरी प्रोडक्ट। Uber luxury. उबर। उबर लग्जरी। इसमें क्या होता है? उबर ड्राइवर्स Example- के लिए लग्जरी। उबर ड्राइवर्स के लिए बेच देंगे आप? अरे नहीं नहीं, वो उनका अलग होता है, ये टर्म हर जगह को नया ऐड कर देते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, पर वैसे जानना चाहता हूँ, मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट, जैसे आपको बताओ, मतलब कितने रुपए से स्टार्ट होते हैं वो? Branded residencies हो गए 5 to 6 to 100 200 CR. 5-6 CR ना? 200 5 CR starting from 5 to 6 CR ranges up. और ओनली बोलो हेलो। प्रॉपर्टी का यही तो रूल है। हाँ हाँ, ओनली बोलना है भाई। ओनली बोलना है, सामने वाले को गरीब 2 लगे। करोड़ 100 CR? 200 CR. तो फिर आप हमसे क्यों बात कर रहे हो? मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, पलवल में करूंगा। नहीं बिटकॉइन में। या प्लीज इन्वेस्ट इन पलवल बिटकॉइन। भी बेचते हैं हम हाँ? लोग। पलवल भी आगे ना, आगे ना, आगे ना, समझ रहा है? ये बदरपुर वाले प्लॉट बेच रहे हैं, बदरपुर के प्लॉट ही प्लॉट। मैम गाजियाबाद एयरपोर्ट के पास भी कुछ बेचा है? ये मैंने मिल रहा है। वो देखा था आपने, ये वो लोग है ना जो देखा था ना, न्यूज़ सुनी थी कि बिहार में किसी ने एक वो बनाया, ब्रिज बना दिया और बोला कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, और लोगों ने प्लॉट खरीद लिया और फिर ब्रिज तोड़ दिया। ऐसा scam नहीं करते। आप वो रील नहीं बनाते, आपको ये कंटेंट क्रिएशन करता करती हो, लग रहा है नहीं देखते आपके। आप ऐसे वो दिखाते हो कितने स्क्वायर फीट? नहीं ऐसा नहीं दिखाती है। अरे मैं बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करो, आप जाओ एकदम प्लॉट में खड़े हो, बोलो पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। बस, बिक गए सारे प्लॉट। या फिर की चाहिए सोने हो, आ जाओ। दिला देंगे। वर्क स्टेशन इज वेरी मैसी। किसी बंदे का होगा, वर्क स्टेशन इज वेरी मैसी, सो मच इट लुक्स लाइक अ गार्बेज डंप। आपने कभी मेरी पीपीटी एक्सेल शीट अगर देखी होती है? वो अच्छी कंपनी में काम करता है भाई। माशु भाई है वर्क स्टेशन होता है या आपका हाइब्रिड है आपका भी? नहीं, या फिर चटाई पे बैठते हैं। कंपनी का नाम पता है तुझे किसमें काम करता हूँ मैं? बड़ी कंपनी होगी यार। कंपनी का नाम मत बोलो। हाँ, घनश्याम ट्रेवल्स। बिग 100 में आती है, बिग 100 में। अब ये हल्के में ले रहे हैं ये 5 करोड़ तो भाई ऐसी 5 करोड़ के तो सुरक्षा कूपन मिलते हैं इसको। मैम आप लोग एचआर, आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको सब पता होता है। आप तो बिचिंग की जर्नी हो। Let's hear from others. Others, oh, first time you are giving them chance.
क्योंकि एचआर का पॉइंट कभी हम सुन नहीं पाते, हालांकि वो भी हमारा सुन नहीं पाती। या प्लीज What do you want to know? इन जनरली की What is the worst request that has come from any employee कि Yeah. ऑफिस में ये चाहिए या ये होना चाहिए? Coffee machine. तो बेस्ट क्या ये है? नहीं वर्स्ट क्यों हुई है? मतलब उसने कौन सी कोई वैसे मांगी थी कि स्टारबक्स की चाहिए सीसीडी? नहीं घर पे बताओ ना। क्यों मतलब मतलब अब आप बोलते रहो प्लीज, हाँ। बिगाड़ रहे हो, अच्छा करें। नहीं आपका गाली खाना तब बनता तो है। यूं ही कोई गाली नहीं देता आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू चौका है। अब दूसरों ने Starbucks थोड़ा लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? पर नहीं मैम ठीक है, बस वो कॉफी मशीन मांगी थी, इसके अलावा कोई चीज़? Compensation is everywhere a problem. सब लोग बोलते हैं सैलरी और होनी चाहिए। ओके, आपको लगता है आपकी और होनी चाहिए? यस। वो खुद विक्टिम बन गई। My girlfriend and my boss have the same initials. I'm scared of both. मुझे लगा दोनों सेम है। That would have been easy. But इससे क्या प्रॉब्लम I होगी? don't know, अगर एक का मैसेज दूसरे को गया, मतलब गर्लफ्रेंड को पीपीटी भेजी, आई थिंक इज ओके। However, मेरा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ भी बैलेंस नहीं है, एंड बैंक बैलेंस भी नहीं है। वाह कवि भाई साहब, us bro, us. इसने लिखा होगा गधे के पूत यहाँ ना मूत। जब इतना बैलेंस करी, बैलेंस भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2-3 और शायरी पूरी कर देता भाई आदमी जो भी था, इतना अच्छा क्रिएटिव आदमी तो था ये। आप ही कंपनी का बुरा पार्ट बताओ मुझे आप सर, प्लीज सर, आपसे उम्मीद है मुझे। सीईओ मार गए। एक मिनट, by natural death or other causes? आई गेस नेचुरल। मतलब किसी वजह भी, जो कितनी एज थी उनकी? आई गेस 54 55 समथिंग। फोर ऑफ दिस पी ने स्टिंग कर दिया था उनको और सडनली हार्ट अटैक आ गया। मधुमक्खी से? हाँ वही हुआ भाई। यार हम क्यों कर रहे हैं डिस्कस ये? सीरियस टॉपिक है, मतलब जगत की पर वो तो- तेरे एक जोक के चक्कर में महंगे वो किसी डेथ हुई है, ठीक है? तो मेरे से उठ जाएगा वो उठ जाएगा आदमी, कह रहा मेरी जोक मत बनाओ, मैं उठ जाऊंगा। मैं इतना ऑफिस में रहता हूँ कि मैंने अपने ऑफिस को ही अपना परमानेंट एड्रेस लिखना शुरू कर दिया। बट अगर जॉब चली जाए तो टेम्परेरी हो जाएगा। कोलीग मेरा कंधे छू छू के बात करता है, तो क्या पता वो खो-खो का प्लेयर हो। सर आप तेरी डैन। एचआर ने कहा आप बेंच पर हो, मुझे लगा ऑफिस में कोई बेंच होगा। माई काइंड ऑफ गाय। ब्रेकअप समझ नहीं आता रिलेशनशिप में और ना ही सैलरी में। गुड वन गाइस, गुड वन। या प्लीज, क्या लगता है आपको, समझ में आता है भाई ब्रेकअप? ये पर्ची अगर जिसने भी लिखी है बाद में मेरे से आके, मतलब आई एम लाइक हैप्पीली गिविंग $500 टू दिस पर्सन। या प्लीज वो भी कॉइन सोच के स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। उसका ब्रेकअप आता है।